नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं बताया था कि जब कोई शिक्षक लाखों लोगों की दुनिया बदलने लगे तो एक दिन उसका ट्रायल भी शुरू हो सकता है। उसकी क्लास का नहीं, उसकी किताबों का नहीं, उसकी शिक्षा पद्धति का नहीं, बल्कि उसके नाम का, उसकी पहचान का, उसके धर्म का। आज मैं आपसे किसी एफआईआर की बात नहीं करने वाला, किसी धारा की बात नहीं करने वाला, किसी कोर्ट के फैसले की बात नहीं करने वाला, क्योंकि अदालत का काम अदालत करेगी, पुलिस का काम पुलिस करेगी, लेकिन समाज का काम समाज को करना होगा। और समाज से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम किसी आदमी को उसके काम से पहचानते हैं या उसके धर्म से? सोचिए, आज जिस आदमी को लेकर टीवी पर बहस हो रही है, जिसका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, उस आदमी को लाखों बच्चों ने एक शिक्षक के रूप में जाना, एक मार्गदर्शक के रूप में जाना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जिसने पढ़ाई को आसान बनाया। आज से कुछ साल पहले अगर किसी गरीब बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती तो सबसे बड़ी समस्या सिलेबस नहीं होती थी, सबसे बड़ी समस्या फीस होती थी, कमरा होता था, शहर बदलना होता था। और यही वजह थी कि लाखों बच्चे शुरुआत से पहले ही हार मान लेते थे। लेकिन इंटरनेट आया, मोबाइल आया और शिक्षा पहली बार बड़े शहरों की चारदीवारी से निकलकर गांव तक पहुंची। यहीं से एक नई क्रांति शुरू हुई, डिजिटल एजुकेशन क्रांति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। और शायद लाखों छात्रों के लिए खान सर की सबसे बड़ी भूमिका यही रही। उन्होंने बच्चों को सपना देखने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पिता किसान हैं तो भी सपना देखो, अगर तुम्हारे पिता मजदूर हैं तो भी सपना देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी सपना देखो, क्योंकि सपनों पर सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है। लेकिन आज बहस शिक्षा पर नहीं हो रही है, बहस पहचान पर हो रही है। आज अचानक बहुत सारे लोग उनके पढ़ाने के तरीके से ज्यादा उनके नाम में दिलचस्पी लेने लगे हैं, उनकी क्लास से ज्यादा उनके धर्म में दिलचस्पी लेने लगे हैं। और यही बात परेशान करती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस छात्र का चयन हुआ, क्या उसके नियुक्ति पत्र पर शिक्षक का धर्म लिखा था? जिस मां ने पहली बार अपने बेटे को नौकरी करते देखा, क्या उसने शिक्षक की जाति पूछी थी? जिस पिता ने पहली बार घर में सरकारी नौकरी देखी, क्या उसने शिक्षक का नाम पूछा था? नहीं, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका बच्चा सफल हो गया। पटना में जो विवाद हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी कानून कहता है वो होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो कानून अपना काम करे, लेकिन समाज को यह भी समझना होगा कि किसी कानूनी विवाद को किसी व्यक्ति की पूरी पहचान बना देना भी खतरनाक है। मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है पता है? इस बात का कि एक शिक्षक जिसके वीडियो देखकर लाखों बच्चों ने पढ़ाई की, आज उसके बारे में चर्चा पढ़ाई से ज्यादा उसके पहचान पर हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है और किसी शिक्षक की पहचान उसके छात्रों से होती है, उसके प्रभाव से होती है, उसके काम से होती है, उसके धर्म से नहीं, उसकी जाति से नहीं, उसके नाम से नहीं। आजकल एक नया शब्द बहुत चल रहा है, कोचिंग माफिया। निश्चित रूप से शिक्षा जगत में कमियां हैं, व्यावसायिकता है, प्रतिस्पर्धा है, सुधार की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होती तो लाखों बच्चे कोचिंग की तरफ क्यों जाते? अगर हर बच्चे को स्कूल से ही पर्याप्त तैयारी मिल जाती तो इतने बड़े कोचिंग नेटवर्क क्यों बनते? मुसल्लमपुर हाट की गलियों में जाइए, उन कमरों को देखिए जहां छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगी देखिए, उनके संघर्ष को देखिए। वे खुशी खुशी घर छोड़कर नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास सपना होता है और उस सपने तक पहुंचने का रास्ता उन्हें शिक्षा में दिखाई देता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। और भारत के उन घरों में जहां कभी कोचिंग की फीस एक सपना हुआ करती थी, वहां मोबाइल पर शिक्षा पहुंचाना अपने आप में एक रोशनी थी। आज कानून अपना काम करेगा, जांच अपना काम करेगी, सच्चाई जो भी होगी सामने आएगी। लेकिन एक सवाल इतिहास पूछेगा, क्या हमने एक शिक्षक को उसके काम से पहचाना था या उसके धर्म से? क्या हमने शिक्षा की बात की थी या पहचान की? क्या हमने छात्रों की बात की थी या सिर्फ विवाद की? क्योंकि नेता सरकारें बदलते हैं, व्यापारी बाजार बदलते हैं, अभिनेता मनोरंजन बदलते हैं, लेकिन शिक्षक पीढ़ियां बदलते हैं। और जब कोई शिक्षक पीढ़ियां बदलने लगता है तो उसका ट्रायल सिर्फ अदालत में नहीं होता, इतिहास में भी होता है। और इतिहास नाम नहीं, प्रभाव याद रखता है। खान सर और रोशन सर वाले विवाद पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube पेज इंडिया हेडलाइंस टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया हेडलाइंस टीवी को फॉलो करें। मेरा नाम था तारिक इमरान। शुक्रिया।